कुंभ राशि वाले पिछले 2.5 से 5 वर्ष में आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। शनिदेव ने आपके ऊपर में वो कहर बरपाया है जो कई बार आपको खून के आंसू पी करके, खून के घूंट पी करके शांत रहना पड़ा है। चाहे वो अपमान का जहर हो या पैसों की तंगी, आपने दोनों खूब झेला है। पारिवारिक टेंशन हो या नौकरी में परेशानी, बिजनेस का ग्राफ बहुत ऊपर ना उठना हो, ये सब आपने खूब झेल लिया। अब बहुत हुआ। अब शनिदेव और बाकी ग्रहों की कृपा से आपके जीवन में लंबे समय के बाद बड़ा बदलाव आने जा रहा है। आपके ऊपर में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपका जीवन अब एक बार फिर से बदलने जा रहा है। सब कुछ अलग होने जा रहा है। हमने कुंभ राशि पर में एक शायरी लिखी जो आपको सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले कि हौसलों की उड़ान हो, हौसलों की उड़ान हो, कुंभ का जहान हो। हौसलों की उड़ान हो तो कुंभ का जहान होता है। हौसलों की उड़ान हो तो कुंभ का जहान होता है। हर मुश्किल के आगे नया आसमान होता है। नदियों सा बहता है इनका जुनून, हर राह में जो सोच ले वो कर दिखाने का हमेशा अरमान होता है। वाकई में कुंभ राशि के लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन ग्रह की कुछ विपरीत परिस्थिति जो इनके मनोबल को तोड़ देती है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कुंडली हमारे सामने में है। कुंभ राशि वालों के लिए कर्म फलदाता शनि 29 मार्च से राशि परिवर्तन करके और कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन 29 मार्च से पहले प्रथम भाव में ही है। सूर्य देव 12 फरवरी से आपके कुंडली के प्रथम भाव में है। शुक्र देवता इस समय में प्रथम भाव में है। राहु प्रथम भाव में है। बुध प्रथम भाव में है। मंगल पंचम भाव में है। गुरु 14 मई के बाद कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। केतु सप्तम भाव में। इन सब का क्या है शास्त्र में प्रमाण, कैसे अच्छा फल मिलेगा, आइए सबसे पहले सूर्य से समझते हैं। सूर्य क्योंकि 12 फरवरी के बाद आपके कुंडली के प्रथम भाव में है, तो कहते हैं कि नीचैः स्थितोपि न हासो, नीचैः स्थितोपि न हासो, प्रभाकरः स्वर्ण संयुक्तः। प्रथम भावे स्थितो भास्करः ददाति तेजः निर्मलम्, धनं यशः सुखं बलं, ज्ञानं च विपुलं शुभम्। सदा प्रसन्नो भास्करः जनानां हितकारकः। अर्थात कि सूर्य चाहे नीच का ही क्यों न हो प्रथम भाव में, लेकिन फिर भी वो सोने की तरह चमकता रहता है। क्योंकि आपके कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य इस समय में 12 फरवरी के बाद प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आपके तेजस्विता में सूर्य वृद्धि कर देंगे। इस समय में आपका तेज 12 फरवरी के बाद काफी बढ़ जाएगा। धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके पास में धन का आगमन होगा, क्योंकि कहते हैं कि धनंग धनंग यशः सुखम बलम, ज्ञानम च विपुलः शुभम, सदा प्रसन्नो भास्कराः जननाम हित कारकः। यानी कि धन की वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके सुख के साधनों को ये सूर्य देवता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, शरीर में बल की भी प्राप्ति होगी। ज्ञान को प्रदान करेंगे आपको सूर्य देवता, और सदा प्रसन्न रहकर लोगों के कल्याण में इस समय में आपको सहायक बनाने की कोशिश करेंगे। कौन? सूर्य देवता। सूर्य का प्रभाव कुंडली के प्रथम भाव में होने के कारण बहुत अच्छा है। कहते हैं कि नीचैः स्थितोपि न हासो, अगर नीच का भी सूर्य प्रथम भाव में फिर भी हास गोचर में नहीं करेगा। बुध कुंडली के प्रथम भाव में है। इसका क्या शास्त्र में क्या प्रमाण है?
तो कहते हैं प्रथम भावो बुधो यस्य वाणिं कुरुते च सुभाषिणीं मतिं प्रज्ञां च विद्यानं सौमत्य ददाति सः कला कौशल धैर्य च बुधो ददाति रित्यदा असौम्य स्वभाव सुधग च शुभम जीवनम निर्मितम। अर्थात कहते हैं कुंडली के प्रथम भाव में अगर गोचर का बुध आ जाए, जो 11 फरवरी के बाद कुंभ राशि वाले आपके कुंडली में आ रहा है, आ जाए, तो कहते हैं कि व्यक्ति की वाणी बहुत मधुर हो जाती है, वो बहुत मीठा बोलने लगता है, उसकी बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ जाती है और ज्ञान में भी काफी वृद्धि हो जाती है। वो व्यक्ति सौम्यता को प्राप्त होता है, उसके अंदर सौम्य भाव जागृत हो जाते हैं, कला कौशल और धैर्य में उसे निपुणता मिल जाती है। आप जिस क्षेत्र में भी है, जो भी कला है आपका, उसमें इस समय में एक नया कौशल दिखाने का समय रहेगा और धैर्य भी आपका मजबूत होगा। बुद्ध सौम्य स्वभाव और शुद्धता के साथ एक शुभ जीवन का इस समय में आपके लिए 11 फरवरी के बाद निर्माण करने जा रहा है। तो बुद्ध का परिणाम भी बहुत अच्छा है। एक भी यूट्यूब पर ऐसे लोग नहीं है जो आपको संस्कृत के श्लोक के साथ बताएं। मैं आपको संस्कृत का श्लोक उसका अर्थ सहित बताने का प्रयास कर रहा हूं। कहते हैं कि शुक्र भी कुंडली के प्रथम भाव में ही इस समय में है आपके लिए कुंभ राशि वाले। तो कहते हैं, श्लोक है कि प्रथम भावो स्थितो शुक्र शौर्य सौंदर्य ददाति दिव्यम सुखम प्रेमम चौ सौभाग्यम अकला सुकौशलम शुभम विलासिनी जीवनस्य समृद्धि धन संपदाम असंतोषम च सदा ददात असौम्य शुभ फलप्रदा। हाँ, कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र आ जाए, उस व्यक्ति का दिव्य सौंदर्य की उसको प्राप्ति होती है। आपका चेहरा इस समय में दिव्यता की तरफ चमकता हुआ प्रतीत होगा, आपका चेहरा दिव्य सौंदर्य को प्राप्त होगा, उसे अनेक प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। इस समय में आपको विभिन्न प्रकार की सुख मिलने वाले हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी ये समय बढ़िया रहेगा। सौभाग्य आपका बहुत आगे बढ़ेगा, भाग्यवान आप कहलाएंगे। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, सिंगिंग डांसिंग आर्ट इत्यादि कुछ भी कला के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में इस समय में निपुणता आएगी, वो बहुत आगे बढ़ेंगे और यह विलासिता समृद्धि और संतोष भी प्रदान करेगा और जीवन को शुभ फलदायक बनाएगा। तो शुक्र का प्रभाव आपके लिए चमत्कारिक रहने वाला है। अब एक और ग्रह है, दो ग्रह और है जो प्रथम भाव में ही है, जैसे कि शनि 29 मार्च से पहले प्रथम भाव में ही है। तो कहते हैं प्रथम भावे शनि स्थितः, प्रथम भावे शनि स्थितः धैर्यं दृढ़ं च ददाति सः अन्याय प्रियं च धर्मनिष्ठं सत्कर्मे रुचि निर्मलाम् कर्मनिष्ठं च साहसं दीर्घायुष्यं च सुस्थिरं वैराग्यं ज्ञान धन संपत्ति शनि शुभ फलदायकः। अर्थात कहते हैं देवी और सज्जनों कि कुंडली के प्रथम भाव में जब गोचर का शनि हो, जैसे अभी आपके लिए 29 मार्च से पहले है, तो आपको अडिग बना देता है। इस समय में आप अपनी अडिगता के साथ आगे बढ़ेंगे, अडिग धैर्य आपका, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में आप परेशान हुए हो, आपका धैर्य ही है जो आपको बचा के रखा है। तो शनि ने आपको धैर्य दिया, न्याय प्रियता की क्षमता दी। आपने अपने आप में अनुभव किया होगा कि पिछले 2.5 साल में आपके अंदर न्याय प्रियता विशेष बढ़ गई होगी। धर्म पर आस्था, सत्कर्मों में रुचि का उत्पन्न होना, और यह समय आपको कर्मठ बनाएगा, साहसी बनाएगा, ज्ञानज्ञ बनाएगा, वैराग्य की तरफ आपका मन भी भागेगा और जीवन के संकट को ये शनि दूर करेगी। शनि के बाद राहु भी
यहीं पर वे विराजमान है। जो राहु 29 मार्च के बाद ये भी कुंडली के, ये राहु भी मार्च के बाद जो है सो आपके कुंडली के प्रथम भाव में मीन राशि में रहेंगे 19 मार्च के बाद। तो क्या कहते हैं, कहते हैं प्रथम भावे स्थितो राहु चतुर चातुर्य ददाति महान असंकल्पे दृढ़ता यस्य अविजयं पथ्यं सदा शुभम साहसं च अन्वेषणं नवाचारं च निर्मलम् अराज सुखम च सौभाग्यम राहु शुभ फलप्रदा। अर्थात राहु क्योंकि प्रथम भाव में आ रहा है मार्च के बाद, तो आपके लिए क्या होगा, तो आपकी चातुरी बढ़ जाएगी, आप ज्यादा चतुर हो जाओगे, दृढ़ संकल्पी हो जाओगे। आपको राहु साहस प्रदान करेगा, रिसर्च करने की शक्ति देगा, नई नई चीजों को सीखने की इच्छा जागृत करेगा, राजाओं जैसा सुख मिलेगा और सौभाग्य प्रदान ये राहु करेगा और आपके जीवन में सफलता कदम रखेगी। देवी और सज्जनों, 29 मार्च के बाद फिर कर्म फलदाता शनि जो है सो आपके कुंडली के दूसरे भाव में चले जाएंगे। जब दूसरे भाव में 29 मार्च के बाद कर्म फलदाता शनि चले जाएंगे तो आपको 29 मार्च के बाद धन धान्य संपत्ति में खूब वृद्धि होने लगेगी, परिवार का सुख मिलने लगेगा, वाणी में खूब आकर्षण आ जाएगी। मंगल देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, पराक्रम का मालिक विद्या घर में, यानी कि विद्या बुद्धि और साहस पराक्रम का मिलन हुआ, ये सब मिलकर के आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगा। देव गुरु बृहस्पति 14 मई के बाद पंचम भाव में है, विद्या का मालिक विद्या घर में और दृष्टि लाभ के घर पर में, तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा देखने को मिलेगा। केतु सप्तम भाव में है तो जीवन साथी से टकराने का प्रयास न करें, थोड़ा सा संबंध को अच्छा बनाकर चलने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, लगभग 5 साल के बाद ऐसे ग्रह संयोग बन रहे हैं जिसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट्स की ओर उम्मीद करता हूं। वैसे अपनी जन्म कुंडली की एक बार जरूर जांच करवा लें कि वाकई में आपके ऊपर पर्सनली क्या परेशानी चल रही है। वैसे ये सभी कुंभ राशि वालों के लिए है। अगर पर्सनली आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो सामने व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, 5 लोगों को शेयर कर दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।